ओके माय फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डॉकर की इन कमांड्स को देख लिया कि इमेज के साथ डॉकर की किस तरह की कमांड्स होती हैं। अब हम कुबरनेटिस को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और एक होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट से मुराद जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन वो वाला इन्वायरमेंट जहाँ पे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं और यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं। तो देखें, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कुबरनेटिस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक तो जो हमने डॉकर डेस्कटॉप में इंस्टॉल किया है उसके ज़रिए कुबरनेटिस को इंस्टॉल कर लें, या हमारे पास एक और मेथड होता है मिनीक्यूब, उसके ज़रिए भी हम कुबरनेटिस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर। और भी कुछ तरीके होते हैं ये, लेकिन ये मेनली दो तरीके यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली मैनेज सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। मैनेज सॉल्यूशंस यानी कि अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक सर्विस होती है EKS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। वो ऑटोमेटिकली आपका पूरे का पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर देती है। आपको कुबरनेटिस का क्लस्टर खुद से कुछ सेटअप नहीं करना, आपने जस्ट इलास्टिक कंटेनर सर्विस को इनेबल करना है और वो पूरा आपका कुबरनेटिस को सेटअप कर देगी। फिर इसी तरह का गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक सर्विस होती है क्लाउड कुबरनेटिस इंजन, वो आपका पूरा कुबरनेटिस का क्लस्टर मैनेज कर देती है। और फिर इसी तरह एज़्योर का भी होता है, और बाकी अगर आप किसी और क्लाउड प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी मैनेज सोल्यूशन होता है। तो बस फ़र्क इतना याद रखना है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर हम पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर खुद मैनेज करते हैं, खुद सेटअप करते हैं, जबकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो हमारे लिए पूरा सब कुछ सेटअप कर देते हैं और फिर मैनेज भी वही करते हैं। हमें खुद से कुछ नहीं करना, हम जस्ट फंक्शनैलिटी की तरफ रहते हैं। और फिर हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम खुद से भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर क्लस्टर को सेटअप और मैनेज कर सकते हैं, बट अगेन हम मैनेज सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके, तो हम क्योंकि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डॉकर डेस्कटॉप। अगर हम डॉकर डेस्कटॉप का यूज़ करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनेबल करना है कुबरनेटिस को, और डॉकर डेस्कटॉप के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप हो जाएगा। डॉकर डेस्कटॉप के अंदर नहीं, हमारी मशीन के अंदर, लेकिन डॉकर डेस्कटॉप के ज़रिए हमने कुबरनेटिस को इनेबल करना है। अब kubectl क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएँ मिनीक्यूब की तरफ, तो उसके क्या स्टेप है। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, kubectl को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब kubectl क्या है, बेसिकली ये एक CLI होता है। जिस तरह डॉकर के अंदर हमारे पास डॉकर CLI होता है, तो बिल्कुल कुबरनेटिस के क्लस्टर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम जिस CLI को यूज़ करते हैं वो kubectl होता है। और फिर VM, ताकि हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके उसके अंदर मिनीक्यूब को इंस्टॉल कर सकें। मिनीक्यूब क्या है, मिनीक्यूब बेसिकली हमारी हेल्प करता है कि सिंगल नोड को उस VM के अंदर जो हमने ये इंस्टॉल किया उसके अंदर रन करने के लिए। देखें, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करूँ। ओके, तो kubectl क्या है, तो ये हमारा कंप्यूटर है और इसके अंदर हमने VMware इंस्टॉल किया, यानी कि वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया। अब इस वर्चुअल बॉक्स अंदर नोड को रन करने के लिए हम मिनीक्यूब यूज़ करते हैं, और kubectl जो इस क्लस्टर के अंदर कंटेनर्स चलेंगे उनको मैनेज करने के लिए हम kubectl यूज़ करते हैं। सो बात इतनी कि kubectl जो क्लस्टर के अंदर काम हो रहा होगा सारे का सारा, उसको मैनेज करने के लिए जो CLI होता है वो होता है, और जो ये वर्चुअल मशीन खुद से होती है इसको मैनेज करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है मिनीक्यूब। So that's it for this video. So let's take a pause here and we'll continue in the next video.